ये हम सेल करने जा रहे हैं, स्टील मिल हमारी बंद पड़ी है, कोई बिजनेस हमारे पास है नहीं कि हम दुनिया को ऑफर क्या कर रहे हैं। मरीज को मर रहा है मरीज, उसको भी इंडिया वीजा देने के लिए तैयार नहीं है। यानी ये हालात क्या हमारी कोई। आप में से जो लोग मेरा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं, मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूंकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूंकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस पाकिस्तान को क्रिएट किया गया, लेकिन पाकिस्तान कभी संभल नहीं पाया। साथ साथ हमने यहाँ पे टेररिज्म भी देखी, टेररिज्म को बनाते भी देखा हमने, और कई तरह के लोग जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई दूसरे नाम यहाँ से जोड़े गए। आपके ख्याल से क्या वजह रही कि पाकिस्तान कभी भी संभल नहीं पाया? पीआईए हम सेल करने जा रहे हैं, स्टील मिल हमारी बंद पड़ी है, कोई बिजनेस हमारे पास है नहीं कि हम दुनिया को ऑफर क्या कर रहे हैं। ये इन हालात तक हम कैसे पहुंचे? जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, बात यह है कि हमने पैदा होते ही जो है ना दूसरे कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, और ये प्रायोरिटी नहीं बनाई अपनी कि हमने अपने आवाम को सहूलत देनी है, उनको एजुकेशन देनी है, हेल्थ केयर देनी है। तो अब देखिए कि हम कश्मीर में उलझ गए, जूनागढ़ में उलझ गए, जबकि हमें उलझने की ज़रूरत नहीं थी। इंडिया ने खुद ऑफर की कि आप हैदराबाद दक्कन में दखल अंदाजी ना करें, कश्मीर ले लें। तो हमारी जो लीडरशिप थी वो कोई फैसला नहीं कर सकी, कोई क्लैरिटी नहीं थी, और उनकी शायद प्रायोरिटी नहीं थी या विजन नहीं था कि यार मुल्क हमने बना लिया है तो इसको अब हमने आगे लेके जाना है और आवाम के लिए कुछ सहूलत करनी है। मुझे एक याद पड़ता है, किसी बुक में मैंने देखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार है आज की तारीख में, एटलीस्ट बाई प्रिंट सर्कुलेशन, उसमें पार्टीशन के चंद दिन के बाद एक कार्टून छपा। जिन्ना साहब अपने साथियों के साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि नाउ दैट वी हैव गॉट अ कंट्री, व्हाट शुड वी डू विद इट। तो उसमें मतलब विजन की इतनी कमी थी कि हमें नहीं पता था कि अब हमने करना क्या है। जिन्ना साहब की अब 11 अगस्त की स्पीच देखिए कि यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। तो उस विजन पे भी हम कायम ना रह सके। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गई 49 में, और उसके बाद फिर वो जो जंगी माहौल में हमने सफ़र शुरू किया। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे बोगरा साहब 50s में, वो अमेरिका में एम्बेसडर थे, उनको अचानक यहाँ बुला के तो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो उनका एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है कि जी मुझे अपने अवाम को भूखों मारना पड़ा तो मैं मार दूंगा, लेकिन डिफेंस को कमज़ोर नहीं होने दूंगा। भाई, अगर आपके लोग भूखों मर रहे होंगे तो डिफेंस किसका करोगे? तो हमने अनफॉर्चुनेटली डिफेंस को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दी, और उसकी एक वजह जो हुसैन हक्कानी साहब बयान करते हैं वो ये करते हैं कि हमें जो है उस वक्त जो रिसोर्सेज मिले वो शायद 18% थे, जो आबादी थी 22% थी, कुछ ऐसे, और आर्मी जो हमें मिली वो 34-35% थी। तो उस आर्मी को जस्टिफाई करने के लिए हमें अपने थ्रेट परसेप्शन को एग्जैजरेट करना पड़ा, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना पड़ा कि जी हमें तो बहुत खतरा है। तो खतरा क्या था भाई? एयर मार्शल असगर खान जैसा बंदा इज ऑन रिकॉर्ड हैविंग सेड मेनी टाइम्स, उनके वीडियोस मौजूद हैं, अखबारों के बयानात मौजूद हैं कि जितनी भी हमारी जंगें हुई वो हमारी तरफ से ही उनका स्टार्ट हुआ। तो फिर और एविडेंस आपको क्या चाहिए है? तो आज भी अनफॉर्चुनेटली हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे रिटायर्ड एम्बेसडर्स, एकेडमिक्स, वो इस बात का इकरार नहीं करते कि यार हमने जो गलतियां की अब नहीं करनी चाहिए। कम से कम अभी हम अपना रास्ता बदल लें, कोर्स करेक्शन कर लें कि अमन के रास्ते पे चल पड़ें और आवाम के लिए सहूलत पैदा करें जिनके लिए ये मुल्क बनाया गया था। तो आज तो हमारे बहुत बड़े बड़े जो इवन एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्टर्स भी हैं, वो भी ये कह रहे हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन जैसे जो स्टेट बैंक के गवर्नर रहे, कि हमारे यहाँ एलीट कैप्चर हो चुका है। यानी जितने बड़े बड़े जराए हैं, रिसोर्सेज हैं, वो एलीट के कैप्चर में चले गए हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं रहा। अब देखिए ना, ये बिजली का ही मसला देख लीजिए कि कितने बुरे हालात हैं इसकी वजह से। इतना सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी 200 यूनिट तक आप जो है तो 3000 रुपये दें, और 1 यूनिट अगर ऊपर हो जाए तो 8000-9000 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो इंडिया में आप देखिए कि पंजाब में, दिल्ली में, ये मैंने सुना कि 300 यूनिट तक वैसे ही फ्री है। भाई, इस फील्ड में क्यों नहीं मुकाबला करते? तालीम में क्यों नहीं मुकाबला करते? तो कुछ पॉजिटिव जो फील्ड्स हैं उनमें आइए और दुनिया को दिखाइए हमने एक नया मुल्क बनाया। उस वक्त यही कहा गया था
कि हम आपको इंडिया से बेहतर मुल्क बना के दिखाएंगे, जहां पे इंसाफ होगा, जहां पे लोगों को उनके हुकूक मिलेंगे, जहां पे खुशहाली होगी। आइडियल इस्लामिक स्टेट का प्रॉमिस किया गया, तो भाई वेयर इज दैट प्रॉमिस, व्हाट हैपेंड टू दैट? तो ये जो हमारे थिंकिंग सेक्शंस हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, उनको ये पॉइंट रेज करने चाहिए कि भाई मुल्क बनाने का मकसद क्या था, इंडिया के साथ दुश्मनी निभाना था या अपने अवाम की फलाह बहबूद था? So that is the question that they should ask. लेकिन सर हर डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा आपसे, कि वो बिकता चला गया या तबाह होता चला गया, चाहे उसमें स्टील मिल हो, चाहे उसमें